मुतमईन हैं जो जितनी लाइफ आपकी गुजरी है? कहीं कोई ऐसा तो नहीं होगा कोई छोटा बच्चा आके जो कि जहादी हो, या कोई ऐसी पिंडी का कोई शहरी जो कि उस वाकये में मर चुका हो, वो आके आप पे उंगली खड़ी करे इस तरह करके कि यार सर आप उस वक्त खुदा कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इखलास के साथ जो कुछ भी किया अपनी कौम के साथ मोहब्बत के साथ किया, और उन लोगों के साथ भी जिनकी मैंने मदद की, वो क्यों नहीं। अफगानिस्तान में कभी किसी ने मुझे कहा है? अफगानिस्तान में लड़ाई आपस में लड़ते हैं, आपके तो बहुत फैन है अफगानिस्तान, वो सारे के सारे आपस में लड़ते हैं, मेरे ऊपर उनको कोई मसला नहीं। सर कोई डिसीजन गलत लिया होगा आपने जिंदगी में कभी? देखिए, एक डिसीजन जो इसका मुझे कह सकता हूं मैं, वो 5 मार्च को 1989 मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी, और उन्होंने एक फैसला, ओकले साहब भी बैठे हुए थे अमेरिकन सफ़ीर, और कहा कि मुजाहिदीन को कह दीजिए जाके कि जलालाबाद कैप्चर करेंगे तो हम इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, मैंने बार बार एहतजाज किया इसके ऊपर और कहा ये गलत है, वो सेट पीस अटैक के लिए गुरिल्ला फाइटर हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उन्होंने तस्लीम करवानी है अपनी हुकूमत, क्योंकि मेरा इसरार था कि भैया आपने उन्होंने हुकूमत बनाई है, आप तस्लीम करें ताकि ये किस्सा खत्म हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो। तो ओकले ने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, मोहतरमा ने भी कहा, 11 पॉइंट बताए गए, फिर बाद में मोहतरमा ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये ज्यादती है, जनरल साहब के साथ सिर्फ 3 पॉइंट होने चाहिए। वो क्या कि जलालाबाद कैप्चर करें, नंबर 2 के, और बहुत सारे और लोग बैठे हुए थे, नंबर 2 जाहिर शाह जो है इसकी तायद करे, नंबर 3 जो ईरान बेस्ड मुजाहिदीन है वो भी साथ शरीक हो, यानी कोई ऐसी अजीबोगरीब हरकत शराइत दे दी गई। मैंने जाके मुजाहिदीन को वो बात बता दी और उन्होंने कहा जी हम करेंगे। बस ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे उस दिन रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा सर, इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं आप? मेरे साथ थे इमरान खान, सुना स्टार्ट भी यहीं से किया, इसी कमरे से। बिल्कुल यही से होगा। तो हमने इकट्ठे साथ चलने का किया था, लेकिन मेरा अप्रोच प्रेशर ग्रुप थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। हमने कहा कि इक़्तिदार वालों को दुरुस्त करें बजाय इसके हम इक़्तिदार में जाएं, ठीक है, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये बड़ा फरसूदा है, तो हम इसको दुरुस्त करें। तो उनको अल्लाह भला करे, उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। लेकिन अभी हकीम सईद साहब थे मेरे साथ, सलाउद्दीन साहब थे, और बहुत सारे लोग थे। एक वक्त में सतारीदी साहब भी अच्छा, आपने सही लोग इकट्ठे कर लिए, चले गए, वो फिर उनको किसी ने डरा दिया, हालांकि वो बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तानी कौम की खिदमत करते हैं, बड़े अच्छे आदमी। और चौधरी इफ्तिखार जो है, यू थिंक दिस लॉयर्स मूवमेंट इज गोइंग समवेयर, कुछ हो रहा है इसका? किसकी जी? लॉयर्स मूवमेंट जो है ये। हाँ, चौधरी इफ्तिखार विल बी डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो इनकलाब आएगा। यहाँ तो ये कोई शुबा नहीं है। सबसे ये सोशल मूवमेंट है, अभी मिडिल क्लास की मूवमेंट है जी। 2 इनकलाब बढ़ रहे हैं, एक अंदर से ये जो चल रहा है वो कला का, एक उधर से एक आ रहा है, वो खाना जंगी की शक्ल में हमारे सामने आके मुसल्लत हो। यू थिंक ये तो हमें चाहिए कि हम पेशतर इसके कि वो आए, हम ये लॉयर्स मूवमेंट को ज्वाइन करें। सर आप आखिर में बिल्कुल वो कौन से लीडर्स, वो कौन से लोग, कौन से दोस्त बने आपके इतने सारे कैरियर में? बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी बन गए, बहुत सारे लोग आपके दुश्मन भी बन गए इंटरनेशनली, पाकिस्तान में तो हैं ही आपके दोस्त दुश्मन हर किस्म के। कौन से लोग हैं जिनके आप नाम लेना चाहेंगे, जो कि जिनसे आप मिले पहली दफ़ा और आप उनसे मुलाकातें की, खाने खाए, इस दौरान किन लोगों से मिला? उसामा बिन लादेन में से एक है। उसामा बिन लादेन से तो मतलब दोस्ती तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो मुलाकात हुई है, वो खाने के ऊपर। तुर्कीउल फैसल साहब हैं, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, अब वो रिटायर हो गए हुए हैं, किंग फैसल के साहिबजादे। हमने इंटेलिजेंस में उनके साथ मिलकर काम इकट्ठा किया। खुद अमेरिकन CIA के लोग जो हैं बड़ा मेरा एहतराम करते हैं। वो और बात अपनी हमारी नजरियात है, लेकिन वो ये बात तो उन्होंने, जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर से पूछा कि क्या इसके दौर में, वो पकड़ना चाहती थे ना वो सारे, उस वक्त ये ख्याल था कि कोई डॉलर में से अप्रोप्रिएट होंगे, कोई वेपन में से अप्रोप्रिएट हुए होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिख के दिया, नॉट $1, नॉट 1 बुलेट हैज बीन मिसअप्रोप्रिएट। सर पाकिस्तान में एक सवाल हम पूछते हैं, जो कि अपने शो में पूछते हैं, आर्मी के पास लैंड इतनी क्यों है? एक सवाल, चले आपको तो ये घर मिला है आर्मी की तरफ से आपकी खिदमत के बस आखिर में, लेकिन हमने देखा है जर्नैलों के बड़े बड़े घर, हमने देखा है मरी में जाए तो ब्रिगेडियर साहब का इतना बड़ा घर है, इवन मुशर्रफ साहब का खुद जो घर बन रहा है, मैंने इस घर के लिए पे किया है, ये लीज पे लैंड है। अच्छा, ये लीज पे, आई हैव पेड फॉर इट। मेरी अपनी बाकी जनरल, क्योंकि आवाम और आर्मी के दरमियान जो खलिश है वो यही है बेसिकली, कि वो देखते हैं ये एक आर्मी वाला है, उसके बच्चा किसी स्कूल में। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा मराहत हैं, और हमने अभी हाल ही में जो एक सर्विसमैन एसोसिएशन है उसने कहा है कि हम इस्लाहात का एक खुद बनाएंगे और उसके ऊपर करेंगे। तो आयशा सिद्दीका की किताब से आप एग्री करते हैं? आयशा सिद्दीका ने किताब लिखी थी, जो उन्होंने मेरे बारे में लिखा वो गलत है, मैंने उनको नोटिस भी सर्व किया है, मैंने कोई मराहत नहीं ली।
कोई साबित कर दे कि कोई बेईमानी की हो। लेकिन वैसे आर्मी में बेईमानी है। आर्मी के ऊपर उनका जो देखे ना, ये भी गलत है। आर्मी ने एक काम किया है, अगर तो वो टैक्स अदा कर रहे हैं, एक अलग उसको फौज के ऊपर नहीं होना चाहिए। डेवलप करना तो कोई काम मुश्किल नहीं है, जैसे फौजी फाउंडेशन है, जैसे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, जैसे शाहीन फाउंडेशन है। अगर ये नाजायज तौर पे काम नहीं कर रहे, टैक्सेशन सब टैक्सेशन अदा कर रहे हैं और दूसरों के बराबर हैं, कंपटीशन में है, यानी इनको मराहत नहीं दी जा रही, तो फिर इसमें क्या हर्ज है, कर देते हैं। सर वो विजुअली बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज हम कराची में रहते हैं, वहाँ पर अस्करी के जो एरियाज हैं या बहरिया के जो एरियाज हैं, जो नेवी के, वो इतने अच्छे बने हैं, पूरा पाकिस्तान वैसा क्यों नहीं बन जाता है? मतलब हम देखिए, ये तो आप किसी को ने रोका, राइट ऑफ एसोसिएशन है, आपको गारंटीड है राइट ऑफ एसोसिएशन आपकी आइन के अंदर, तो दूसरे लोग क्यों नहीं करते? सिविल सर्वेंट क्यों नहीं करते? 11,000 साल के लिए आते हैं तो बना दें। हाँ, वो 7-8 साल अगर रुकते हैं, यहाँ पे एक लॉ बना दें कि ऐसा होगा तो ठीक है, और नहीं ऐसा लॉ नहीं हो सकता कोई कि ऐसा बना देना चाहिए तब, ताकि दूसरे भी बने, हर एक को मिले, हर एक को झोंपड़े की, एक अच्छे घर की, एक अच्छे क्यों नहीं, किसी को नहीं करता है काम खिदमत। आखिर वो पाकिस्तान की वेल्थ में इजाफा हो रहा है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान के अगर हाउसिंग यूनिट्स आपके पास इस वक्त 7.7 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स जो है वो कम है। 77 लाख हाउसिंग यूनिट कम है आपके पास मुल्क के अंदर। और अगर हाउसिंग सेक्टर में फौज के इदारे काम कर रहे हैं तो सिविलियन इदारे क्यों नहीं काम करते? बजाय इसके कि ये देखो ना, इसको एक जेलसी होती है, एक एनवी होती है। आप बजाय जेलसी करने के आप उसके आप भी काम करें और भी काम करें। कहने का मतलब ये पाकिस्तान में पहले ये वाहिद आदमी थे, क्या नाम था उनका, नेवी वाले जो थे, जो मंसूरुल हक, एडमिरल साहब जो थे, ये दुनिया की वाहिद करप्शन थी जिसके अंदर वो चले भी गए, अमेरिका चले गए, वो वापस भी आके पैसे भी देके फिर दोबारा चले गए। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब के एनआरओ वाली बात है ना। हाँ, ये वाकई में एनआरओ भी वो कर दिया। हाँ बिल्कुल सर, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जेल हो जाती है इल्जाम माफ करा के। तो नहीं तो एनआरओ क्या हुआ है, वो भी ऐसे ही है। हाँ, तो सर आप लोग अपने लोगों को बचा जाते हैं, और जब जहाँ पे सिविलियन की बात नहीं, हम मंसूरुल हक की बात करते हैं, हम कहते हैं हमने सब देखते हैं, बिल्कुल हमने तो उसके ऊपर कहा कि जहां इंसाफ होगा वहां सच्चाई होगी, वहां बेहतरी होगी। किसी ने कहा कि जी वो तो आर्मी नेवी, हमने कहा इंसाफ से कभी कोई खराबी पैदा नहीं होती। जब इंसाफ करेंगे लोग इससे मुतमईन और खुश होंगे। तो जेल में क्यों नहीं है? हम खुद खुश हुए जब मंसूरुल हक को उसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट दी। बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक करप्ट आदमी को अगर पकड़ा है, सजा मिली है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे कई करप्ट लोग हैं सर जो कि अभी भी बैठे हैं, तो उन पे भी हाथ डालना चाहिए। बेशक सियासतदान और ये आम लोग तो ही हैं, लेकिन अगर आप किसी जनरल के घर जाएं और आप देखें बॉस इसने घर इतना बड़ा बना लिया है, इसके बाद गाड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं, इसके बाद स्विमिंग पूल भी है, मर्सिडीज नहीं ली हुई, इतने पैसे तो सर आप लोग नहीं कमाते। असल में सवाल ये होना चाहिए सर, आर्मी की पुलिसिंग कौन करता है? आर्मी की पुलिसिंग जो करता है, देखिए जरूर होनी चाहिए उसके ऊपर, लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो लैंड का चक्कर चला है ना, जब से हाँ। एक प्लॉट दे दिया और उस प्लॉट की कीमत इतनी बढ़ गई, इसके लिए नया सिस्टम आना चाहिए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो उसकी घर की जरूरत है, अगर एक आदमी सारी उम्र अपनी तनख्वाह में गुजारा करता है, बाद में एक सिस्टम के तहत उसको एक घर दिया जाता है, उस पहले कटाता रहता है, उसको जिस दिन वो मेंबर बनता है उस दिन वो अपनी तनख्वाह में से कटाता है और फिर वो करते हैं। फौज की ये खूबी ये है कि उसके अंदर सिस्टम बने हुए हैं, अच्छा, और सिस्टम के मुताबिक जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। माना कि मार्शल लॉ भी लगे रहे, उनको एडवांटेज भी रहा इसका, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए। सर एक मछली वाला बेचारा, अलबत्ता ये एक मोची बेचारा क्या करेगा, वो भी तो पाकिस्तानी मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी उसके लिए भी होना चाहिए ना, तंजीम बनाए। इसीलिए इदारों की जरूरत है। आप हर एक फर्द को अपने हाल पे छोड़ दिया, जिसका हाथ पड़ गया वो तो ले गया, जिसका नहीं पड़ता उधर तो हाथ रोकें सर। थैंक यू सो मच।